सो हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यही डिस्कस कर रखा था कि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा फॉर आवर कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग कोर्स वो किस तरीके से रहेगा। टुडे विल बी द फर्स्ट लेक्चर वेयर वील डिस्कस द फर्स्ट पोर्शन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स विच इज द ग्रामर पार्ट। ठीक है, तो लास्ट टाइम जैसे हम डिस्कस कर रखा था कि वाई इज ग्रामर इम्पॉर्टेंट। देखो, फॉर एनी पर्सन टू स्पीक फ्लुएंटली, करेक्टली एंड विद प्रॉपर डायलेक्ट एंड मॉड्यूलेशन इन देयर वॉइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट दे अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स। ठीक है, वो बेसिक्स क्या होते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं ग्रामर। तो फॉर एनी पर्सन, एनी बच्चा टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको सेंटेंसेस किस तरीके से बोलने हैं, आपको आना चाहिए कि आप सेंटेंस बनाते कैसे हैं और वो जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, ये भी चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ती है। तो इसीलिए हम इस कोर्स में सबसे पहला स्टेप यही लेंगे कि हम ग्रामर ठीक करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली पेरेंट्स के दिमाग में आएगा वो यही है कि वाई ग्रामर। ये चीज़ तो हमारा बच्चा स्कूल में भी करता है। ठीक है, तो हियर आई वुड लाइक टू डिफर कि जब आप कभी भी अपने बच्चे की नोटबुक खोलते होंगे ग्रामर की या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसमें आप देखते होंगे कि प्रिंसिपल ने जो इंग्लिश टीचर है उन्होंने क्या करा है, उनने बता दिया कि एक डेफिनेशन है, उसके नीचे 2-4 एग्जाम्पल्स हैं और वो फिर क्या करना है, वो रट देना है। ठीक है, एंड उनका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो कंप्लीट हो, उसका कॉन्सेप्ट कभी समझाया नहीं जाता है। ठीक है, ना ही आपको आपके बच्चे को इनकरेज करा जाता है कि उसको वो डेली लाइफ में इनकलकेट करे, उसको किस तरीके से यूज़ करे। ठीक है, या फिर जो वो डेली सेंटेंसेस यूज़ कर रहा है उसको कैसे वो यूज़ करे जो उसने लैंग्वेज यूज़ करी है, सीखी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम ये समझेंगे कि एक सेंटेंस होता कैसे है, कैसे वो सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, एक प्रॉपर करेक्ट ग्रामेटिकल तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वेरी बेसिक स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एनी लैंग्वेज क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट वन शुड अंडरस्टैंड इज कि सेंटेंस है क्या। ठीक है, तो सेंटेंस को आप इस तरीके से समझो कि ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, जब कंबाइन हो जाते हैं और एक लाइन बनाते हैं और उस लाइन का पर्पस क्या होता है, कुछ मीनिंग इम्पार्ट करना, कुछ मीनिंग बताना, कुछ समझाने की कोशिश करना। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर बेसिकली एम्ड एट गिविंग अ मीनिंग। ठीक है, विच आर एम्ड एट conveying some meaning or making some sense। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, अगर हम फॉर्मली बोले, a group of sentence is a sentence is a group of words that make complete sense on its own। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक क्लस्टर ऑफ वर्ड्स जो बेसिकली ये चाहते हैं कि कुछ मीनिंग हमें समझ में आए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो these are group of words, ठीक है, which are arranged in such a manner, उनको हमने इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि मैं भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जब भी ढेर सारे वर्ड्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे, तो वो एक सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेंटेंस का पर्पस यही है कि वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करें, इस तरीके से उनको एक साथ रखें कि कुछ मतलब निकले, कुछ ऐसी सेंस हो जो उससे निकल कर आए, कुछ तो नॉलेज हमें उस ग्रुप ऑफ वर्ड से मिले। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक सेंटेंस है। तो इट टेल्स अस समथिंग, आस्क्स समथिंग और शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो एक सेंटेंस क्या करता है, वो हमें कुछ बताता है, ठीक है, या हमसे कुछ पूछता है, या हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनको कन्वे करता है, उनको आप तक पहुंचाता है। जैसे इफ आई से आई एम वेरी हैप्पी दैट माई सिस्टर केम होम, तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि मेरी एक फीलिंग बता रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहन घर आई। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, इफ आई से ठीक है, अलास वी लॉस्ट द मैच, ये भी हमारी फीलिंग्स कन्वे कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर मैं सिंपली बोल दूं कि
ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं और उनको हमने इस तरीके से अरेंज कर देखा है जिससे हमें कुछ समझ में आए, कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कुछ मीनिंग बन रहा है। ठीक है, अगर मैं अब इसको लिख दूं, आई गो मार्केट, ठीक है, आई गो मार्केट इज द, दीज आर अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, बट आर दे मेकिंग एनी सेंस? क्या इससे हमें कुछ पता चल रहा है? एक जम्बल्ड अप सेंटेंस है जिसको अगर हम तोड़ मड़ोड़ के ट्राई करें तो समझ सकते हैं, बट डजंट मेक रियली एनी सेंस। ठीक है, जैसे ये एक सेंटेंस है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे को ये चीज क्लियर हो जाती है कि सेंटेंस का बेसिक मतलब यही है कि हमें यहाँ पर को एक इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करनी है, एक नॉलेज देनी है, कुछ सेंस बनाना है अपने वर्ड से। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन। तो अगर हम आपसे सिंपली पूछे कि सेंटेंस होता क्या है, तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो मिलकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कुछ आइडिया मिले, कुछ नॉलेज मिले। ठीक है, तो अगर आप इसको अपने वर्ड्स में बताएंगे तो बच्चों कैसे बोलेंगे कि ये आपके उन फ्रेंड्स के जैसे है जो मिलकर एक टीम बनाते हैं और टीम का एक पर्पस होता है कि कुछ अच्छा पता चले, कुछ नॉलेज मिले, कुछ इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, कुछ सेंस बनाए। ठीक है, दीज आर लाइक योर गुड फ्रेंड्स हु प्रमोट यू टू बी बेटर। ठीक है, डजंट हैव एनी काइंड ऑफ इलॉजिकल थिंग गोइंग ऑन बिटवीन देम। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उन फ्रेंड्स को मिलकर आपने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप से आप कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप भी एक सेंटेंस हो जाओगे। पर हाँ, अगर आपने वही एक ग्रुप बनाया जिसका कोई पर्पस नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही मिल रहे हैं, कुछ सेंस नहीं बना रहे, तो वहां पर वो आप सेंटेंस नहीं कहलवाएंगे। ठीक है, सेंटेंस का पर्पस क्या होता है? वो आपको कुछ बताता है, या तो आपसे कुछ पूछता है, या अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो कन्वे करता है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेन करना हो सेंटेंस को तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बताइए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमें ये चीज पता है, अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस इज समथिंग दैट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, वो क्या करता है? जिससे हम पूरी इंफॉर्मेशन पता निकालने उसको हम सेंटेंस करते हैं। तो जिससे कंप्लीट सेंस बनाए, जिससे हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंस कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला है द हंग्री डायनासोर एट 50 पिज्जा। एक्सक्यूज मी, कि एक हंग्री डायनासोर है, ये कितना भूखा डायनासोर है जिसने 50 पिज्जाज एट अ टाइम खा लिया है। कैन यू इमेजिन 50 पिज्जाज? ठीक है, तो अब यहाँ पर को हमें क्या पता चल रहा है कि एक सेंस बना रहा है पूरा सेंटेंस कि एक भूखा डायनासोर है, उसको इतनी भूख लग रही थी उसने 50 पिज्जा एक टाइम पर खा ली। ठीक है, तो अगर हम इस सेंटेंस को यहीं छोड़ देते कि हंग्री डायनासोर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता? क्या ये सेंस बनाता? कि अगर हम खाली बोलते कि एक हंग्री डायनासोर है, क्या उससे कुछ समझ में आता? हमें नहीं आता। तो ये क्या होता है? ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाता, इससे कोई सेंस नहीं बनाते। ठीक है, अगर हम इसको छोड़ देते कि द हंग्री डायनासोर एट, तो इट मेड सम सेंस, हमें ये तो पता चल गया कि उसने कुछ करा, बट अगेन इट फील्स अ लिटिल बिट ऑफ, इट डजंट फील कंप्लीट। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ लिखते द हंग्री डायनासोर तो वो कुछ सेंस नहीं बनाता। हमने लिखा द हंग्री डायनासोर एट, इट मेड सम सेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जा रहा है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसके आगे हमने लिख दिया It ate 50 pizzas. Now the picture is completely clear. हमें यहाँ पर को साफ साफ समझ में आ गया है कि डायनासोर है, उसने 50 पिज्जा खाए हैं। तो ये होता है एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अगर अब मैं सेंटेंस लिखूं शीला रैन, शीला रैन, तो क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? Yes, it would be a complete sentence. Why? Because it is making some sense. ठीक है, शीला क्या हुई? शीला भाग गई, हमें ये सेंस समझ में आ रहा है। बट अगर मैं लिखूं शीला
शीला is it making any sense? शीला is what? We can't understand. देखो दोनों में दो वर्ड्स यूज हो रखे हैं, एक में है शीला रैन, जिससे हमें पता चला है कि शीला भाग गई, ठीक है। नाउ दूसरा है शीला इज, ठीक है। शीला इज मतलब शीला है, क्या है, अच्छी है, बुरी है, खुश है, दुखी है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस कैन बी सेड दैट इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज गिविंग सम मीनिंग, उससे हमें कुछ पता चल रहा है शीला के बारे में, बट दूसरे सेंटेंस से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। शीला है, क्या है, इज शी हैप्पी, सैड, अगर हम यहाँ पर को ऐड कर दे शी इज हैप्पी तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ठीक है ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो शीला जो है वो खुश है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को कि दो शब्द का भी सेंटेंस हो सकता है एंड इवन दैट कैन गिव अ कंप्लीट मीनिंग। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है और कौन सा ऐसा है कि जिसमें कुछ और ऐड होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि कहानी क्या है, ठीक है। अ टाइनी माउस स्कैर्ड द जाइंट एलिफेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा चूहा है, उसने क्या करा, एक बड़े से एलिफेंट को डरा दिया, ठीक है। फनी इजंट इट कि छोटा सा चूहा एक बड़े से एलिफेंट को डरा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक छोटा सा चूहा है जिसने क्या करा है, एक बड़े से एलिफेंट को डरा दिया, ठीक है। तो इट इज गिविंग कंप्लीट नॉलेज, द वर्ड्स आर अरेंज इन सच अ वे कि हमें क्लियर हो जा रहा है कि किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है, क्या है वो चीज जिससे हमें पता चल गया कि चूहे ने क्या करा, ठीक है। तो यहाँ पर को भी ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। बट इफ ये सेंटेंस होता अ टाइनी माउस स्कैर्ड, खाली इतना होता, अ टाइनी माउस स्कैर्ड, किसको डराया, कैसे डराया, हमें पता नहीं चला, ठीक है। द अ टाइनी माउस स्कैर्ड, whom did it scare? We don't know. तो यहाँ पे कोई ये सेंटेंस वो क्लियर नहीं हो रहा। अगर अब हम इसको लिखें द टाइनी माउस वॉज स्कैर्ड, ठीक है। पहला है अ टाइनी माउस स्कैर्ड, दूसरा सेंटेंस है द टाइनी माउस वॉज स्कैर्ड। तो इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? ये जो दूसरी सेंटेंस है द टाइनी माउस वॉज स्कैर्ड, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? इज इट गिविंग द होल इंफॉर्मेशन? यस, हमें पता चल रहा है कि जो छोटा सा चूहा है वो डरा हुआ है, ठीक है। बट पहले वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, द माउस स्कैर्ड, किसको डराया, कैसे डराया, हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। पहले सेंटेंसेस में वो अटक जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है किसको डराया, और दूसरे सेंटेंसेस में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जा रही है कि हाँ वो जो माउस है वो ही डरा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। चलो तीसरा वाला देखते हैं, ठीक है। द कैटरपिलर लेड अ लिटिल एग ऑन अ लीफ, कैटरपिलर क्या है, उसने एक छोटा सा अंडा दिया है, कहाँ दिया है, लीफ में दिया है, ठीक है। तो ये भी एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट द कैटरपिलर कि उसने अंडा दिया है और कहाँ दिया है, पत्ते में दिया है। अगर अब ये सेंटेंस होता द कैटरपिलर लेड अ लिटिल एग, ठीक है। जो कैटरपिलर है इट लेड अ लिटिल एग, would it had been a complete sentence? क्या ये एक complete sentence बनता, क्या इससे पूरा सेंस बनता? the caterpillar laid a little egg, क्या ये सेंटेंस से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है? यस। अगर ये सिर्फ इतना होता कि कैटरपिलर ने अंडा दिया है तो यहाँ पर को भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती, यहाँ पर को ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाता, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको यहाँ पर को भी सेंस बन जाता, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि सेंटेंसेस में कितने वर्ड्स हैं उससे मैटर नहीं करता है, हमें बस ये देखना है कि किस सेंटेंस में हमें इंफॉर्मेशन क्लियरली मिल रही है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिससे हमें ये क्लियर हो जा रहा है कि हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कन्वे किस तरीके से हो रही है, ये चीज हमें यहाँ पर को पता चल जाती है एक सेंटेंस से। और जब पूरी इंफॉर्मेशन हमें एक सेंटेंस से पता चल जा रही है तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ करेक्ट सेंटेंस, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। द सन डिड नॉट शाइन, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस बोलता है द सन डिड नॉट शाइन, आज सूरज आया ही नहीं है, ठीक है। आज दोपहर हो गई है पर सूरज अभी तक का आया ही नहीं है, आज धूप नहीं आई है,
दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, द सन डिड नॉट शाइन। तो अगर हम यहाँ पे को खाली लिखते सन डिड नॉट, व्हाट डिड इट डू, हमें क्या पता उसने क्या नहीं करा। तो अगर हम इसको खाली लिखते कि द सन डिड नॉट शाइन, डिड नॉट, तो हमें पता नहीं चलता कि उसने क्या करा, ठीक है। बट अगर हम इसको लिख दें द सन शाइन्स, तो क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है? अगर हम इसको लिख दे द सन शाइन्स, तो क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा? क्या इससे कुछ मीनिंग हमें क्लियर हो रही है कि अगर हम खाली लिख दे द सन शाइन्स, तो क्या ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? यस, हमें ये चीज क्लियर हो रही है, जो सन है वो क्या करता है, उसका काम क्या है? उसका काम है शाइन करने का, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस हो रहा है। द सन डिड नॉट शाइन, ठीक है, वो आज सूरज आया ही नहीं। पर दूसरा सेंटेंस हमें क्लियरली बता दे रहा है 3 वर्ड में कि द सन शाइन्स, ठीक है। जो सन है उसका काम क्या है? उसका काम है चमकना, ठीक है, उसका काम है उगना और उजाला करना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द हैरी पॉटर कॉट द गोल्डन स्नेच, ठीक है। अब यहाँ पे को हमें इस सेंटेंस से क्लियरली पता चल रहा है कि जो हैरी पॉटर है उसने जो सुनहरी गेंद है वो पकड़ ली है, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड कि नहीं हैरी पॉटर की सीरीज आ रही है, बट ओल्ड विल बी द ओल्ड वन, बट ये है कि हैरी पॉटर मूवी से एक उठाया गया है सीरीज। इट ऑल्सो हैज इट्स बुक, सो इफ यू वांट यू कैन रीड दैट एज वेल, ठीक है। तो हैरी पॉटर कॉट द गोल्डन स्नेच, उसने क्या करा है? उसने जो सुनहरी गेंद है वो पकड़ ली है इन द गेम ऑफ क्विडिच, ठीक है। अगर यहाँ पर को खाली हम लिखते कि द हैरी पॉटर कॉट, व्हाट डिड ही कॉट, उसने क्या पकड़ा, यहाँ पर को सेंस नहीं बनाता। तो पूरा सेंस बनाने के लिए हमें और भी वर्ड्स चाहिए, ठीक है। वो हो गया कि हैरी पॉटर ने क्या पकड़ा है? उसने सुनहरी गेंद पकड़ी है, द गोल्डन स्निच, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एट द आइसक्रीम। तो यहाँ पर को जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बोलता है कि मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने क्या करी है? हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली, ठीक है। तो यहाँ पर को भी ये एक कंप्लीट सेंस बनाता है। तो यहाँ पर क्या बताता है कि मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने क्या करा है? हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली, ठीक है। had it been my friends and my best friend and I ate, ठीक है, would it had made any sense? अगर मैं सिंपली लिखूं my best friend and I ate, तो क्या ये एक कंप्लीट सेंस बनाता? क्या इससे हमें क्लियर हो जाता कि ये क्या बोल रहा है? यस, इससे हमें इतना तो पता चल ही जाता कि उन दोनों ने खाना खा लिया है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है। देखो, मैं बार बार यही बोलूंगी कि इट डजंट रियली मैटर कि आप कितने वर्ड्स यूज कर रहे हो। व्हाट रियली मैटर्स इज कि जो वर्ड्स हैं क्या वो सेंटेंस क्लियरली बना रहे हैं, क्या उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली मिल रही है, या फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी टू अंडरस्टैंड कि क्या यहाँ पर को कुछ सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि एक सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं, या फिर जो डेफिनेशन है सेंटेंस की उस पर वो फिट हो रहा है या नहीं है? तो आप ये देखोगे कि इज द सेंटेंस मेकिंग एनी सेंस, क्या उसमें और वर्ड्स जोड़ने की जरूरत है जिससे उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। अगर हमें उसमें और वर्ड्स जोड़ने की जरूरत लगे जिससे हमें क्लियर हो जाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, देन ओनली इट विल बिकम अ कंप्लीट सेंस। और अगर उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है और बिना किसी चीज एक्स्ट्रा वर्ड्स को जोड़े अगर उसमें कंप्लीटली सेंस बनता है, तो देन इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड इट इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो जो टेस्ट है, जिस तरीके से हम पता लगाएंगे कि सेंटेंस है क्या, वो क्या है, हमें देखना है कि अगर हमारे कोई सेंटेंस है उसमें हम एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करें तभी हमारी जो मीनिंग है वो क्लियर होगी, तो वो सेंटेंस नहीं है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। बट हाँ, अगर हमारे वर्ड्स इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि वो एक क्लियर मीनिंग बना रहे हैं और अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं भी ऐड करेंगे तो भी वो सेंस बना देगा, तो यहाँ पर क्या होता है? इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे तक आपको कोई डाउट है कि हो क्या रहा था, क्या सेंटेंसेस हैं, किस तरीके से उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए कि हर किसी के पास एक बेस्ट फ्रेंड होगा, ठीक है। जब आपके पास आपका बेस्ट फ्रेंड होता है तभी आपकी टीम कंप्लीट होती है, ठीक है। या फिर आपको कोई गेम खेलना है,
ठीक है। तो उसमें जब आपके साथ आपका टीममेट होगा तभी आपकी टीम कंप्लीट होती है। दिस इज अ वेरी क्लियर फैक्ट, ठीक है, कि एवरीबॉडी हैज वन पर्सन जिसको आप मिलाते हैं और आपकी टीम बनती है। उसी तरीके से हमारे जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। जब मिलते हैं वो दोनों तभी वो टीम बनती है और एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, ठीक है। जैसे बैटमैन को रॉबिन की जरूरत होती है टू मेक अ कंप्लीट टीम, या फिर स्पाइडरमैन को जरूरत होती है एमजे की टू मेक हिज टीम, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है कि हमें कोई भी सेंटेंस है उसको कंप्लीट बनाने के लिए दो पार्ट्स होने चाहिए, उसमें से एक भी पार्ट मिसिंग होगा तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस अगेन, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो, जब मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ, जब हमने सीखा कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें एडिशंस की जरूरत है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से एक ये पार्ट मिसिंग होता है, ठीक है। तो जब ये पार्ट मिसिंग होता है और जब हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट मिसिंग है, तो हम उसको क्लियर कर पाते हैं कि हाँ इस तरीके से ये सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए हमें दोनों पार्ट्स की जरूरत होती है, और वो दोनों पार्ट्स क्या है, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो कि एक हीरो है और एक हीरो का दोस्त है, ठीक है। तो हीरो कौन है, हमारा सब्जेक्ट है। हीरो के जैसे पूरे इर्द गिर्द पूरी स्टोरी चलती है, उसी के आगे पूरा सेटअप चलता है, उसी तरीके से क्या होता है कि हमारा सेंटेंस भी चलता है। हमारा जो पूरा सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के आसपास घूमता है। जो सेंटेंस है वो यही बताता है कि हीरो क्या है या क्या कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बताएगा हीरो के बारे में कि कौन है या किसके बारे में बात कर रही है। तो सब्जेक्ट हमें बताता है कि किसके बारे में बात करी जा रही है। जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, तो किसके बारे में है, वो सब्जेक्ट के बारे में। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि वो जो हीरो है वो क्या कर रहा है, या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है या वो क्या है, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि एक सेंटेंस है, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सब्जेक्ट विच इज द हीरो ऑफ द सेंटेंस, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करेंगे। प्रेडिकेट है दोस्त हीरो का, जो हेल्पर के जैसे होता है, जो क्लियर करता है कि जो हीरो है उसके बारे में क्या बात हो रही है या क्या वो है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि दो पार्ट होते हैं सेंटेंसेस के, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट का काम क्या होता है, हु और व्हाट, वो हमें बताता है कि कौन है या क्या है। सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या पता चलता है, वो कौन है या क्या है। इट इज द डूअर और द मेन कैरेक्टर, वो हमारा हीरो है, वो जो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। क्या काम हो रहा है वो प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, इट इज द एक्शन और द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और वो कौन है या वो क्या काम कर रहा है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमें बताता है हु, प्रेडिकेट हमें बताता है व्हाट या फिर वो हु इट इज, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि राम इज गोइंग to his uncle's house, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है कि राम इज गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस। राम क्या कर रहा है, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अंकल के घर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि देयर इज अ पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो इंसान कौन है, वो राम है। तो राम हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर को जिसके बारे में हम बात करें, किसके बारे में हम बात करें, हम राम के बारे में बात करें, और हम क्या बात करें कि वो अंकल के घर जाता है, ठीक है। इज गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है ये चीज हमें बताती है प्रेडिकेट। तो जो पूरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो है हमारा राम, और वो क्या कर रहा है वो हमें पता चलता है प्रेडिकेट से। और प्रेडिकेट क्या है, इज गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज क्लियर है, तो हमें ये चीज क्लियर हो जाती है सेंटेंस से, ठीक है। अब अगर हम इसको और नैरो डाउन करने की कोशिश करें तो जो प्रेडिकेट है उसको हम तीन पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वर्ब, जो हमारा एक्शन बताएगा, ठीक है। अगर प्रेडिकेट को मैं और तोड़ूं
तो पहला हो जाएगा कि वर्ब, ठीक है, जो हमारा एक्शन बताएगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस पे हमारा एक्शन हो रहा है, ठीक है, जिस पे हमारा एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और तीसरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से समझो कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये हमें एक्स्ट्रा कुछ बता रहा है, ठीक है। तो प्रेडिकेट को अगर मुझे तोड़ना हो तो एक हो जाएगा एक्शन, दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, और तीसरा है कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है विच इज द कॉम्प्लीमेंट। तो अगर अब इसको हम समझे कि राम इज throwing a ball, ठीक है, ये चीज क्लियर है। राम इज थ्रोइंग अ बॉल, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है राम, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो राम है, क्यों? क्योंकि राम ही जो है, राम ही है जो एक्शन कर रहा है, ठीक है। अब होता है थ्रोइंग अ बॉल, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। अब मेरे को इसको तोड़ना है इनटू वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। एक्शन क्या है? थ्रो करना। तो ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। उसका एक्शन क्या है? वो बॉल फेंक रहा है, ठीक है। फेंकना क्या होता है? एक काम करते हैं, एक एक्शन हो गया। तो जो थ्रोइंग है वो वर्ब हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको फेंक रहे हम एक बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या है? वो कौन, हमारा जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है? हम किसको फेंक रहे हैं? बॉल को फेंक रहे हैं। तो बॉल जो है वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे को ये चीज नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो अगर इस सेंटेंस के आगे मैं लिख दूं राम इज थ्रोइंग अ बॉल टूवर्ड्स दी लेट्स से कि पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि राम इज थ्रोइंग अ बॉल टुवर्ड्स द पार्टिसिपेंट्स, तो राम सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब हमारा थ्रोइंग हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया बॉल, एंड दिस टुवर्ड्स द पार्टिसिपेंट इट बिकम्स द कॉम्प्लीमेंट। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हमारे को जो पता चल रही है सेंटेंस में। तो ये चीज क्लियर होगी कि अगर मोटा मोटी मेरे को सेंटेंस को तोड़ना है तो दो पार्ट में मैं तोड़ूंगी, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट बताएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो है हमारा हीरो, ठीक है, ऑफ द होल सेंटेंस। प्रेडिकेट होगा कि वो कौन है या वो क्या कर रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब अगर मुझे प्रेडिकेट को भी तोड़ना है तो मैं उसको तीन पार्ट में तोड़ सकती हूँ। पहला है वर्ब जो मेरा एक्शन बताएगा, दूसरा है मेरा ऑब्जेक्ट जो उस एक्शन को रिसीव करेगा जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है, और तीसरा हो जाता है मेरा कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज बताता है मेरे को, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे पता चलेगी वो मुझे यहीं से पता चलेगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। नाउ लेट्स सी अ फ्यू सेंटेंसेस, इसको बेटर समझने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक है सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट, जिसके मिलकर एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है। एक भी चीज मिसिंग होगी तो हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा, वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस के जैसे रहेगा। कैसे कि अब मैं लिखूं कि जैसे लास्ट प्रीवियस सेंटेंस ही था, राम इज थ्रोइंग अ बॉल, ठीक है। अब मैं खाली लिख दूं कि इज थ्रोइंग अ बॉल, हु इज थ्रोइंग अ बॉल, हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इज थ्रोइंग अ बॉल, पता नहीं कौन फेंक रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बिना सब्जेक्ट के यहाँ पर कोई स्टोरी क्लियर ही नहीं हो रही है। तो स्टोरी कैसे है, कुछ क्लियर नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, कौन फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब राम तो आ गया पर ये सारा चीज चले गया, ठीक है, या फिर हम खाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर को भी क्लियर नहीं हो रहा है। हमें पता है एक लड़का है जिसका नाम राम है, पर वो लड़का क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पर कोई ये चीज क्लियर मेरे को बताने का मतलब यही था कि सब्जेक्ट के बिना प्रेडिकेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता और प्रेडिकेट के बिना सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इन दोनों अगर एक सेंटेंस में नहीं है तो कोई भी सेंस नहीं बनेगा। खाली सब्जेक्ट या फिर खाली प्रेडिकेट कोई भी सेंस नहीं बनाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जिस तरीके से आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड की जरूरत होती है, जैसे मम्मी को पापा की जरूरत होती है, आपको भाई बहन की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक सब्जेक्ट को एक प्रेडिकेट की जरूरत होती है और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिससे एक क्लियर मीनिंग समझ में आए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। उसके बिना कुछ सेंस ही नहीं बनाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नाउ लेट्स सी कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, इनको समझते हैं। सबसे पहला है द ब्रेव नाइट फॉट द ड्रैगन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि एक ब्रेव नाइट है, एक बहादुर सोल्जर है जिसने ड्रैगन से लड़ाई करी है। ठीक है, तो यहाँ पर को सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द ब्रेव नाइट। क्यों? क्योंकि हम ब्रेव नाइट के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम उस बहादुर नाइट के बारे में बात कर रहे हैं, उस बहादुर फौजी के बारे में बात कर रहे हैं जो लड़कर आया है ड्रैगन से। ठीक है, द ब्रेव नाइट फॉट विद द ड्रैगन। ठीक है, तो यहाँ पर को द ब्रेव नाइट इज आवर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम ब्रेव नाइट के बारे में बात करें, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? द ब्रेव नाइट। ठीक है, द सेकेंड पार्ट इज फॉट द ड्रैगन। हु फॉट विद द ड्रैगन? द ब्रेव नाइट। व्हाट डिड ही डू? ही फॉट विद द ड्रैगन। तो यहाँ पर ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर होगी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। पर हमने क्या बोला था कि इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, हम प्रेडिकेट को और ब्रेक कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? ठीक है, हमने बात करी कि देयर इज अ ब्रेव नाइट। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है और उसने क्या करा है? ही फॉट द ड्रैगन। ठीक है, हमने क्या बोला था? पहला पार्ट क्या है? वर्ब है। तो वर्ब क्या करता है? एक्शन बताता है, और इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? लड़ने का एक्शन हो रहा है। तो जो फॉट वर्ड है ये हमारा एक्शन है, दैट मीन्स ये हमारा वर्ब है। ठीक है, तो जो हमारा एक्शन है वो हमारा वर्ब होता है, एंड जो वर्ब है वो इस सेंटेंस में कौन है? फॉट है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक ब्रेव सोल्जर है जिसने लड़ा है। ठीक है, अब किससे लड़ा है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हम अपना एक्शन करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रैगन है। ठीक है, तो हम किससे लड़ रहे हैं? जो ब्रेव सोल्जर है वो किससे लड़ रहे हैं? वो ड्रैगन से लड़ रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? द ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तीसरा जो पार्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कोई ये सेंटेंस खत्म हो जाता है, इसके आगे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इट कैन बी अ सिचुएशन कि किसी सेंटेंस में वर्ब, किसी सेंटेंस में या तो वर्ब ही वर्ब होगा, या फिर खाली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर खाली आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, जनरली वर्ब होता है हर सेंटेंस में। ठीक है, बट इट कैन बी अ सिनेरियो कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट ना हो या फिर वहां पर कॉम्प्लीमेंट ना हो। ठीक है, तो ये चीज भी हो सकती है। तो डोंट वरी कि आपको ऐसे सेंटेंस मिल रखा है जिसमें ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, ना कॉम्प्लीमेंट है, तो वो गलत सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड कि वो सेंटेंस को एक मीनिंग मिले। ठीक है, तो द ब्रेव नाइट फॉट दिस ड्रैगन, यहाँ पे क्या हो रहा है? द ब्रेव नाइट हमारा सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट हमारा फॉट द ड्रैगन है। और अगर हम प्रेडिकेट को अगर ब्रेक करने जाएं तो क्या होगा कि एक्शन हमारा फॉट हो जाएगा, वर्ब जो है हमारा फॉट हो जाएगा। किससे लड़ रहा है? ड्रैगन से लड़ रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर इसके आगे मैं ऐड कर दूं कि इन द बैटल ऑफ द प्रिंसेस, ओके, ठीक है, इन दी बैटल ऑफ द प्रिंसेस अगर मैं इसमें ऐड कर दूं एक्स्ट्रा, तो ये जो हो जाएगा इन दी बैटल ऑफ द प्रिंसेस, इट विल सर्व एज द कॉम्प्लीमेंट टू दी सेंटेंस। इट विल बी समथिंग जिसको हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा सिचुएशन क्लियर हो गई है। पहला सेंटेंस क्लियर है, देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट कैन बी ब्रोकन इनटू वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, but if we add certain sentences, certain words to it, then it becomes, it also gets its complement. ठीक है, अब आओ दूसरी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। Cinderella danced happily at the royal ball.
ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एक सिंड्रेला नाम की लड़की है, उसने क्या करा है, उसने हैप्पीली डांस कर रखा है। कहाँ कर रखा है, रॉयल बॉल में कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में, हम सिंड्रेला के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, हमारी सिंड्रेला, ठीक है, और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स आवर प्रेडिकेट। ठीक है, तो सिंड्रेला जो है वो हमारी सब्जेक्ट है और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है इट बिकम्स द प्रेडिकेट। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब नाउ लेट्स ब्रेक द प्रेडिकेट इनटू द थ्री पार्ट्स व्हिच इज वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स ब्रेक इट। तो हमारा वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, ऑफ डांसिंग। द सिंड्रेला इज डांसिंग। तो हमें क्या करना है, हमारा एक्शन हमें मिल गया विच इज डांस्ड। जो डांस्ड है वो हमारा वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है, हैप्पीली एट द रॉयल बॉल। क्या हमें यहाँ पता चल रहा है कि उसने किसके साथ डांस कर रखा है, नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर हम अपना एक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो किसके साथ डांस कर रही है, नहीं पता चल रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर को ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है। ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर को ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है, क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है वो उसके किसके साथ डांस कर रखा है। फिर है हैप्पीली एट द रॉयल बॉल, बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट बचा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हैप्पीली एट द रॉयल बॉल, ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बट अगर इस सेंटेंस के आगे होता द सिंड्रेला डांस हैप्पीली एट द रॉयल बॉल विथ द प्रिंस, ठीक है। तो ये जो होता ना विद द प्रिंस पार्ट, ये हमारा हो जाता ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसने किसके साथ डांस करा, उसने प्रिंस के साथ करा, ठीक है। सिंड्रेला डांस विद द प्रिंस, ठीक है। तो ऐसा होता तो क्या होता है, यहाँ पे हम प्रेडिकेट, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं। तो सिंड्रेला शी डांस्ड विद द प्रिंस, ठीक है, हैप्पीली एट द रॉयल बॉल। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाता जिसमें एक सब्जेक्ट होता, एक प्रेडिकेट होता और वो प्रेडिकेट में एक वर्ब भी होता विच वुड हैव बीन द डांस पार्ट। विद द प्रिंस हो जाता हमारा ऑब्जेक्ट एंड हैप्पीली एट द रॉयल बॉल ये पार्ट हो जाता हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई दोनों सेंटेंसेस से कि देयर कैन बी सेंटेंसेस जहाँ पर कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में खाली वर्ब है या फिर खाली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर हो जाती है कि वर्ब तो होगा ही होगा, ओके, ऐसा नहीं है कि वर्ब नहीं होगा, ठीक है। एक्शन पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में एक वर्ब होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी मिसिंग, द कॉम्प्लीमेंट कैन बी मिसिंग, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होगा या फिर एक कॉम्प्लीमेंट होगा, इट कैन बी मिसिंग, ठीक है। तो फॉर अ सेंटेंस टू बी कंप्लीट वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, we must have a predicate and the predicate can be broken down into three parts which is first the verb जो हमारा एक्शन बताएगा, दूसरा है जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम एक्शन करेंगे और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट जिससे हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है द वेरी हंग्री कैटरपिलर एट वन एप्पल टू पेयर्स एंड लॉट्स ऑफ केक, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या है सेंटेंस, द वेरी हंग्री कैटरपिलर एट वन एप्पल टू पेयर्स एंड अ लॉट ऑफ केक। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द वेरी हंग्री कैटरपिलर। तो सब्जेक्ट कौन है, द वेरी हंग्री कैटरपिलर, ठीक है। जो बहुत भूखा कैटरपिलर है उसने क्या करा है कि एट वन एप्पल टू पेयर्स एंड लॉट्स ऑफ केक। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर है द वेरी हंग्री कैटरपिलर और उसका प्रेडिकेट क्या है, एट वन एप्पल टू पेयर्स एंड लॉट्स ऑफ केक। यहाँ पर तक का तो स्टोरी क्लियर है, ठीक है। अब नाउ लेट्स ब्रेक दी प्रेडिकेट, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। एक्शन क्या है, यहाँ खाने का एक्शन है, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। उसने क्या खाया है, किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, क्या खाया है उसने एप्पल खाया है, पेयर खाए हैं और केक खाया, ठीक है। तो यहाँ पर को हमारे पास वर्ब है ऑफ ईटिंग और ऑब्जेक्ट है जिसको खाया है विच इज वन एप्पल टू पेयर्स एंड लॉट्स ऑफ केक। तो यहाँ पर को हमारे पास अगेन क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पर को कॉम्प्लीमेंट अगेन नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई ये चीज़ क्लियर हुई है, जो सब्जेक्ट है हमारा जो है कैटरपिलर, उसने खाया है, क्या खाया है, उसने एप्पल खाए हैं, पेयर खाए हैं और केक खाया है। तो ये जो एप्पल, पेयर और केक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि उन्हीं को खाया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा हंग्री कैटरपिलर है। ठीक है, यहाँ पर तक का कोई डाउट आप लोगों को? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई हाई एंड डू लूप द लूप्स इन दी स्काई। तो यहाँ पर को भी सिंपली है, सब्जेक्ट हमारा बर्ड्स है, प्रेडिकेट है हमारा फ्लाई हाई एंड डू लूप द लूप्स इन दी स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लाई करने का जो पार्ट है वो हमारा एक्शन है, वो हमारा वर्ब हो जाता है। हाई एंड डू लूप द लूप्स इन द स्काई, ये हमारा क्या है, ये हमारा बता रहा है कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस होता बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई एंड डू लूप द लूप्स, तो यहाँ पर को हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी होता। ठीक है, द वर्ड प्लेसमेंट मेक्स द होल सेंटेंस डिफरेंट। ठीक है, तो द bird इज अ सब्जेक्ट, फ्लाई हाई एंड डू लूप्स द लूप इन द स्काई, इट इज द प्रेडिकेट। उसमें से वर्ब है हमारा फ्लाई, हाई एंड डू लूप द लूप्स इन द स्काई इज द कॉम्प्लीमेंट दैट वी गेट। ठीक है, इन द सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, वेम्बर्ली वरीड अबाउट एवरीथिंग एवरी सिंगल डे। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हमारे वेम्बर्ली। ठीक है, ये हमारी सब्जेक्ट है और शी वरीड अबाउट एवरीथिंग एवरी सिंगल डे। तो वो क्या कर रही है, वो रोज चिंता करती हैं, हर एक चीज के ऊपर वो चिंता करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत केयरफ्री इंसान है, वो बहुत चिंता करती है। तो वरीड अबाउट एवरीथिंग एवरी सिंगल डे इज अ प्रेडिकेट। ठीक है, एंड अगर इसको हम फर्दर ब्रेक करें तो वर्ब हमारा हो जाता है वरीड। ठीक है, वो चिंता कर रही है, किसी पे चिंता नहीं करते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अगेन अबाउट एवरी सिंगल थिंग, एवरीथिंग एवरी सिंगल डे, ये जो हो जाता है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगेन यहाँ पर को ऑब्जेक्ट मिसिंग। ठीक है, अ सिली विजर्ड टर्न्ड द टीचर इनटू अ डांसिंग फ्रॉग। लास्ट सेंटेंस जो है वो है, अ सिली विजर्ड टर्न्ड द टीचर इनटू अ डांसिंग फ्रॉग। एक बुद्धू सा विजर्ड है जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, उसने क्या करा, टर्न्ड द टीचर इनटू डांसिंग फ्रॉग। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट हो जाता है। अब अगेन प्रेडिकेट को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा, जो पार्ट है टर्न्ड का ये हमारा हो जाता है एक्शन विच इज आवर वर्ब। ठीक है, किसको टर्न करा है, टीचर को टर्न करा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इनटू अ डांसिंग फ्रॉग, ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और प्रेडिकेट के तीनों पार्ट्स भी है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं विच इज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट हो जाता है क्या हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, एंड प्रेडिकेट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू अ वर्ब, जो हमारा एक्शन होता है, जिसके ऊपर हम एक्शन करेंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अब आप अपनी नोटबुक्स निकालिए, एक एक सेंटेंस बनाइए और उसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, प्रेडिकेट ढूंढिए। ठीक है, और ट्राई करिए कि क्या आपने उसमें वर्ब ऐड करा है, क्या आपने उसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर रखा है और आपने उसमें कॉम्प्लीमेंट ऐड करा है या नहीं करा है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे और हमें कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। जिस कोई सेंटेंसेस क्लियर होंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है और वो हमारे लिए एक स्टेप ऊपर चढ़ गया है फॉर एसिंग इन दी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो आज का आपका जो टास्क है फॉर पेरेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन, इट इज कि आप जो आपके बच्चे ने जो आज सीखा है, द चिल्ड्रन who have taken this lecture, and what will they do, they will sit with their parents and they will explain the concept of sentence to their parents. आप अपने मम्मी पापा को समझाओगे कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है, वो एक वर्ड का ग्रुप होता है जिससे एक कंप्लीट सेंस बनाता है, कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश होती है। और क्या होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और प्रेडिकेट होता है हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टास्क आप सभी बच्चों के लिए यही है कि आप जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है वो अपने मम्मी पापा को समझाओगे। और पेरेंट्स, इट इज़ योर ड्यूटी
टू इंश्योर कि ये जो कॉन्सेप्ट आपके बच्चों ने सीखा है वो आप सुनें और उसको करेक्ट करें कि बेटा ये आपको आपने गलत बोल दिया, आप फिर से ट्राई करें. यू शुड इनकरेज योर चिल्ड्रन टू बी बेटर. ठीक है, उनकी जो गलतियां हैं उनको छुपाइएगा मत, उनको करेक्ट करिएगा. जब आप उनको करेक्ट करेंगे तो वो समझेंगे अपनी गलती और वहीं को ठीक करेंगे. इस एक्टिविटी का पर्पस यही है कि बच्चे समझें, और वो जो कुकून है उनका कि वो हिचकिचाते हैं अपनी बात रखने में या फिर क्लियरली नहीं बता पाते हैं, तो ये जो एक्टिविटी है ये उनको इस चीज़ में हेल्प करेगी. तो पेरेंट्स, इट इज़ योर ड्यूटी टू इंश्योर कि जो कॉन्सेप्ट सीखा है उनने वो आपको सुनाएं और आप उनसे ये सुने. ठीक है, टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, टू मेक इट मोर सॉलिडिफाइड, आप हमारे ब्लैकविंग्स एडू के ऐप में जा सकते हैं, वहाँ से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से वर्कशीट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बच्चे का जो सेंटेंस का टॉपिक है उसको क्लियर करके उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो वील शेयर द लिंक इन दी कमेंट सेक्शन और इन डिस्क्रिप्शन. ब्लैकविंग्स एडू को आप जाइए, देखिए और वहाँ से अपने बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.